सभा बैठी थी और एक बच्चा गुम गया, अपने माता पिताओं से बिछुड़ गया। उसको पूछा गया, माता पिता भी आए तुम्हारे? हूँ कहता वो आए। और जितनी जनता बैठी, हमारे लिए आप कह दो तो मैं अपने आप ही ढूंढ लूँगा, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के बीच में उसको छोड़ दिया गया। भिन्न भिन्न साड़ियाँ पहन करके बैठी महिलाएं। तो ढूंढता 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 वह चला गया। यही तुम्हारी माँ है? यही तुम्हारी माँ? तो तुम्हारी माँ कहाँ है? हम ढूंढेंगे। तुम देख तो नहीं रहे हो? मैं नहीं देखूंगा तो वो दिखेगी। तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। और वहीं पर जाकर के वह रोना प्रारंभ कर देता है जहाँ पर उसकी सही जन्म देने वाली माँ बैठी थी। ढूंढो भाई ढूंढ, क्या कौन ढूंढेगा? किसको ढूंढेगा? आपको अपनी पहचान रखना चाहिए। अपने आप वह मिल ही जाता है। यह एक वस्तु है या वस्तु स्थिति है, ये हम इसको भूल करके मंच पर आकर के बार बार कार्यकर्ताओं को कहते हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं किसी एक बच्चे की माँ पिता गुम गए। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। वह मेले खेले में जाते समय अपनी उंगली पकड़ करके ही जाने के लिए इशारा करती है। और जो लड़का उसमें होता है, उंगली छोड़ देगा तो वो क्या करेंगे? जनता है, भरी भीड़ है, गुम जाए। तो बच्चे के लिए माता पिता गुम गए और माता पिता के लिए बच्चा गुम गया। यह पद्धति आज की नहीं, ये तो प्राचीन पद्धति है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। ये हिंदुस्तान है। भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो यह अखंड भारत में सभी लोग रहते हैं और अपने अपनी मर्यादा के अनुसार चलते हैं। किंतु एक दूसरे के लिए वह, जैसे आँख, दो आँख है आप लोगों की, इधर के साइड आप देखते हो, उस समय ये काम करती है आँख, और ये आँख इस ओर चली जाती है। तो दो काम एक साथ हो जाएंगे ना? नहीं। भले ही इस आकर के ये आँख देखेगी नहीं, किंतु इस कोने में आकर के दूसरी आँख से कहती है मैं साथ, आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ। यह नयवाद है। व्यक्ति एक देखने वाला है, वो प्रमाण होता है। और यदि वह प्रमाण इन दोनों की अपेक्षा नहीं रखता है
तो क्या ध्यान रखो, वह व्यक्ति इनको भूल नहीं रहा, किंतु अपनी मर्यादा के अनुसार देखने के लिए संकेत दे रहा। एक दूसरे के पूरक बनेंगे, आंखों की ज्योति बनी रहेगी। एक आंख को कह दे हम बंद होते हैं तुम ये करो, नहीं, उस समय साथ देना होगा। किसको साथ दे रहे हैं? वह एक प्रकार से प्रमाण को साथ दे रहे हैं। और इस प्रमाण की व्यवस्था के लिए आपके उत्तमांग मैंने मुख में एक नासिका की दीवार खड़ी रखी है। तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं करना, किंतु एक दूसरे के पूरक बन करके रहना। पूरक का अर्थ क्या हो महाराज? पूरक का अर्थ बहुत अलग है, लेकिन फिर भी हम बताना ये चाहेंगे। एक जंगल है, घना जंगल है, वहाँ पर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, किंतु जंगल के कारण किसकी रक्षा हो रही है ये प्रासंगिक है। जंगल के कारण सिंह दहाड़ने वाला व्यक्ति किंतु बाहर आ नहीं सकता, वहीं पर रहता है, तो वह कोई भी व्यक्ति उसके शिकार नहीं कर सकता। यह हुआ जंगल के द्वारा सिंह की रक्षा। और जंगल में मन चाहे पेड़ को काट ले, कोई भी व्यक्ति जाता है भीतर बैठा हुआ, क्या कहता है, मैं यहाँ पर राजा हूँ, जल्दी जाओ बाहर, नहीं तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए उन लकड़हारों से अथवा कुल्हाड़ी से बचाने के लिए सिंह दहाड़ता है। इधर उस जंगल की भी रक्षा हो गई। सिंह को मालूम है मेरी रक्षा इस जंगल के द्वारा हो रही है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का यह कार्य है, एकता की ओर देखते रहे, एक दूसरे के पूरक बन के रहें। इसी में धर्म की और संस्कृति की रक्षा होने वाली है और हो रही है। अभी अपने को बहुत चलना है, अपने पैरों को तालीम के रूप में हमेशा हमेशा तैयारी में रखो। कुश्ती खेलना जब खेलेंगे, लेकिन अभी मैदान में नहीं है तो भीतर है, अखाड़े में है, तो तालीम करते जाओ। एक दूसरे के पूरक बन करके एक दूसरे की शक्ति को ऊपर बढ़ाने के लिए काम करते जाओ। इसको बोलते हैं पूरक बनो। हाँ वही तो कह रहे, पूरक बनो। सिंह से वन, सिंह वन से बचा है, सिंह वन से बचा है। जो अभी हमने 2 मिनट में कहा वही इन 3 पंक्तियों में है। इसलिए ये एक बात और कहना चाहूँगा, भारतवर्ष में समाज, अहिंसक समाज फैला हुआ है। देखने से ऐसा लगता है भारत छोटा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इससे कितने प्रभावित है और भावित है ये जाना जाता है कि जहाँ कहीं भी यहाँ पर गए, हम पगडंडी से चले, राजमार्ग से चले, डांबर रोड से चले, कैसे भी चले, कहीं भी चले, देखो कैसे संस्कार है।
जंगल में रहते हुए उसको पार कर रहे हैं, उस समय में भी कोई लकड़हारा अथवा और कोई व्यक्ति आता है तो हमने देखा परीक्षा की, उसने एकदम हमें देखते ही पैरों में से चप्पल को उतार दिया। क्या है ये? मतलब आदर सूचक है। एकदम आकर के तो वह नमस्ते तो नहीं कर पाएगा, लेकिन पहचानता है ये साधु है। साधु है तो हम गृहस्थ हैं, हमारी ये मर्यादा है। उनके सामने नतमस्तक हुआ और वह पुनः चप्पल पहन करके चला गया। कहाँ से मिला ये प्रशिक्षण? जैन लोग क्या करते हैं? जैन लोग भी करते हैं, लेकिन ये वहाँ पर बात कह रहा हूँ, वह स्पीडली मोटरसाइकिल पर जा रहा था अपने रास्ते से, लेकिन जब हम वहाँ पर उधर से आ रहे हैं तो वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं, नहीं समझे, अब मैं क्या करूं। तो एकदम उसने ब्रेक लगा ली, संभाला अपने आप को भी, और वह क्या किया? नमस्ते किया। वह अपने आप को भी संभाला, गिरा नहीं दूसरे को, दूसरे से भी बचा दिया, दूसरे को, सब दोनों को बचाते हुए फिर बाद में वहाँ खड़ा रहा। फिर बाद में उन्होंने चप्पल छोड़ करके फिर बाद में नमस्ते किया। कई स्थानों पर, एक स्थान पर लोड गाड़ी आ रही थी और हम चल रहे थे, गर्मी का समय था, सिरपुर वालों को तो मालूम पड़ ही गया होगा, तो वह बहुत तीव्र गर्मी, तो उधर से एक लोड आई तो ये कैसे? वो तो माल गाड़ी, क्योंकि इधर उधर होना भी वहाँ पर गड़बड़ है, चल रहा है, लेकिन उसी बीच में वह ड्राइवर नीचे उतरा और नमस्ते किया। फिर इसके उपरांत, बाबा कहाँ जाना है? हम तो जा रहे हैं। तो ये बहुत गर्मी है, बाबा बैठ जाओ, हम ले जाएंगे। हमारे गाड़ी के सवारी का त्याग है। तो कहते ओह, हम जो रहे छाया में रहने की आदत वाले, अपने पैरों को यह भी काम में ले रहे हैं और हम भी काम में ले रहे हैं। साधु जी, कुछ आप लेना चाहते हो तो एक दोना उठा करके, दोना में पेड़ा आदि आदि नमकीन आदि आदि देना प्रारंभ कर दे, इतना तो ले लो हमारी सेवा को। अब हम क्या कहें? तुम शुद्धि बोलो, वो करो। हमने कहा इससे मन शुद्ध और किसी को हो नहीं सकता। उसने दोनों अति संगवान संविभाग भी कर दिया, सम्मान भी कर दिया, अपने आप को बचा भी दिया। किससे प्रशिक्षण लिया था पता नहीं, न मुनि महाराज से लिया न और किसी से। और आप जो हैं महाराज, हमारी ओर भी तो देखा करो। अरे भैया, मैं किसी ओर देखा रहूं, आप कम से कम हमारी ओर देखा करो। एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या नहीं आपको? बहुत समय के बाद आप लोग यहाँ पर आए हो, बुलाना पड़ा है, अलग जी ने बुलाया होगा, किंतु आपको समझना है
कि हम उस अहिंसा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। भारत कैसे संस्कारी देश है, इसको हम अभी मुख से नहीं कह सकते। उस समय सत्याग्रह के साथ भारत को मुक्ति पहुंचाना है, इस संकल्प के साथ सब लोग जुटे हुए थे। और 3-4 स्थानों में ये एक ही बात कही गई थी। इससे आप लोगों का इतिहास क्या था ये ज्ञात हो जाएगा। उनका कहना था वह लोकमान्य तिलक थे। कौन है? कौन? बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक। तिलक के नाम से भी प्रसिद्धि हुई। भारत के वे तिलक थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उस समय उन्होंने कहा, ध्यान रखो, यदि हिंदुओं में अहिंसा देवता आज जीवित है तो ये पूरा का पूरा श्रेय जैनियों को जाता है, जैनियों को जाता है, जैनियों को जाता है। आप अपनी प्रशंसा की बात मत सुना करो, किंतु अहिंसा क्या है इसकी पहचान किया करो। शरीर सो हम नहीं, हम सो शरीर नहीं, किंतु शरीर जब तक रहेगा तब तक हम अहिंसा देवता की आराधना करेंगे, आराधना करेंगे। हिंदुओं में यदि अहिंसा के प्रति आस्था जागृत हुई है, वही पुनः कहते हैं कि यह सब श्रेय जैनियों को जाता है। इसलिए उन्होंने ये कहा, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि सत्याग्रह में जैनियों को नहीं भूलो और इनके कंधों के साथ कंधे लगा करके भारत को मुक्त करने का परिश्रम करो। यह गुजरात में एक बड़ोदरा है, और लाहौर उस समय जब आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और बेंगलुरु आदि दक्षिण प्रांत में भी इन्होंने दोहराते हुए ये बात कही। इसलिए वह संभव है, पत्र आपको मिल सकता है। और आप लोगों को पहले सर्वप्रथम वह भी अपने आप में एकता ला करके, आपकी संपदा क्या है? आपकी संपदा आपके संतान है। उसको यदि आप सुरक्षित रखेंगे संस्कारों के माध्यम से, भारत के लिए भी ऐसा वो नेतृत्व दे सकते हैं जिसके द्वारा भारत के सभी लोग, क्या धर्म होता है, क्या संस्कृति होती है, और क्या देश होता है, और क्या देशवासी होते हैं, इसका परिचय मिलेगा। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन आप लोगों को बुलाया गया है, अथवा यूँ कहो हम कुछ और आगे बढ़ें, उसके लिए कार्य करें, उसका एक नमूना बता करके मैं बंद करता हूँ। सुनो, आप लोग सुन रहे हैं? क्या मान करके सुन रहे हैं? हमारी प्रशंसा हो रही? नहीं, गलत बात है। हम अपनी प्रशंसा नहीं, किंतु जिसकी निंदा हो जाती है, जिसके कारण उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। जब ये ज्ञात हो गया, हमने कहा सबसे उत्तम तो वो माने जाएंगे क्योंकि 24 घंटा उनको वैसे ही मिल जाता है, उनको और कोई चिंता नहीं, वहीं पर जो कुछ भी काम करना पड़ता काम करते हैं। उनके संस्कारों को सुधारने का क्या काम किया जा सकता। और इन सबको अच्छा लगा, और इस
हथकरघा के माध्यम से उनको श्रमिक बनाने का उद्देश्य बनाया। बैठे खाना पीना हो गया, रात नींद आ गई, छूट तो जीवन चला जाएगा। नहीं, उनको देश क्या है, देशवासियों का क्या कर्तव्य है, धर्म क्या है, हम कहाँ पर बिगड़ गए, क्यों बिगड़ गए, किससे बिगड़ गए, इन सब बातों का एक ही मूल मंत्र है। कब बिगड़ता है मनुष्य? मनुष्य तब बिगड़ता है, उसके लिए चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें, उसका मूल सूत्र अर्थ है, धन है। धन कमाना तो चालू कर देगा, अपने आप ही उसके ठिकाना मालूम पड़ेगा कि क्या होता जीवन और क्या होता दूसरे का भी संरक्षण। ये बहुत कठिन होता। वो लग गए, ऐसे लग गए कि आज वो जो कमाते हैं वो सबको घर में खाता खुल गया है और घर तक पहुंच जाता है 1 महीने में या 15 दिन में। वो माता पिता खुश हो गई, हमारे लड़के ने कमा करके यहाँ पर भेजा है। और वो कहता है कमाना क्या, अभी हमें बहुत कम आता है। अब हमने तो संकल्प ले लिया और उन्होंने दारू यानी शराब, मदिरा और मांस, मटन, अंडा इन सब का त्याग किया है। एक साथ बैठे हैं, हजारों कैदी और प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना जाग रही। जहाँ पर यातना की बात होती है और आज वहाँ पर प्रार्थना हो रही है। और वो सब लोग तैयार, 20-20 हज़ार रुपये 1 महीने में उनकी कमाई हो गई है। क्या चाहते हो आप? जैन होकर के भी आप लोग अपने बच्चों को कमाने के लिए नौकरी समझ रखा? नहीं, जब वो नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं समझते तो आपको क्या हुआ? आपको तो स्वयं को तो संभालना ही है, किंतु औरों को भी संभालना है। ऐसे तिलक जी ने जब कहा, उस समय इन हिंदुओं को जो अपने आप को मानते हैं उनको आंखें खुल गई। तब से वो उनका इधर उधर आना बिल्कुल ठीक है। हिंसा से यदि हिंदू लोग बचेंगे, निश्चित है यहाँ पर और कोई किसी का प्रवेश होगा ही नहीं। और वो आज कहते वहाँ से एक पत्र मिला था, उस पत्र को आज आपके सामने भाव रखता हूँ। बाबा क्या लिखते हैं वो? बाबा हमें सब समझ में आ गया, लेकिन एक बताओ, आप यहाँ कब आओगे? भैया कोई न कोई गुनाह करेगा तो जेल में जाएगा। नहीं, हम गुनाह को भूल चुके हैं, आपको आना है। ये पत्र लिखा, उसको हमने पढ़ लिया, दूसरे को हाथ दे दिया, किंतु कब आओगे? दोबारा उन्होंने कहा कब आओगे, इतना तो कम से कम कह दो। तब हमने कहा स्पष्ट कर दूं, और वह भी मुसलमान का पत्र था, ध्यान रखना। वो सब भूल गया और कहता है, तो उस समय मुझे कहना पड़ा, सुनो, भले दूर हूँ, सुन रहे हैं आप लोग? भले दूर हूँ, निकट भेज देता अपनापन। अपनापन, अपनापन। तुम अकेले नहीं हो, मैं बहुत दूर हुआ हूँ, दूर नहीं है। भावों की दूरी कोई दूरी नहीं मानी जाती, और यदि भाव दुर्भाव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो पास भी बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर हो जाता है।
जीतना हो तो जीतो, दूसरे को क्या जीतो, दूसरे के दिल जीतना सीखो, सब कुछ काम हो जाएगा। दिल में जगह चाहिए। इस प्रकार की जगह को तो हम बहुत बना लेंगे, बहुत बना लेंगे। कभी भी भारत, एक व्यक्ति ने लिखा, 15,000 वर्ष में एक ऐसा इतिहास मिलता है। सभी देशों के नीति न्याय क्या है समझ में आ गया, किंतु भारत की बात में हम करते हैं। 15,000 वर्ष में भारत ने किसी एक देश पर किसी भी प्रकार से आक्रमण नहीं किया है। और ये भी आप लोग अपने कार्य छोड़ करके केवल मांगने की बात करते हो। अरे राजा होते हैं, राज के वंश चलता है तो घास की रोटी भी खा लेते हैं। ध्यान रखो, इतना खाते ही नहीं थे। 10 बजे का काम है, 3-4 रोटी बनाई गई है, पति के लिए, पत्नी के लिए और 2 बच्चों के लिए। 4-5 रोटी बनाई होगी। सुनो, हम पानी लेकर आते हैं, तब तक यहाँ पर प्रतीक्षा करना। किसकी प्रतीक्षा करना? खाने की, रोटी की? नहीं, किंतु कोई न कोई अतिथि आएगा। नहीं समझे? वह अपने हाथ से बनाएगा नहीं और वह मांगेगा भी नहीं। उनके लिए पहले सर्वप्रथम देना है, फिर बाद में अपना भोजन होना है। और वो भोजन क्या है? घास की रोटी। अब महाराज कहेंगे, भैया घास की रोटी क्यों? अरे पहले उसको देख तो लो मुंह में डाल करके, वो घास नहीं है। ध्यान रखो, उसमें वह तत्व भरा हुआ है कि इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हम जंगल में रहने के लिए तैयार हैं, किंतु जिस किसी व्यक्ति को इस गाड़ी के ऊपर बैठने नहीं देंगे, ये उनका संकल्प कितना बड़ा आदर्श जनता की भला के लिए। इस प्रकार यथा राजा तथा प्रजा हुआ करती थी। इसलिए आप लोगों को भूल करके एक दूसरे आँख जैसे काम में आती है, इन दोनों में झगड़ा न हो, इसलिए नाक हमेशा हमेशा काम करती रहती है। सुना? नाक को बचाए रखो ताकि ये दोनों आंखें लड़े भिड़े नहीं। हाँ, नहीं समझे? जिस दिन नाक यदि किसी के पक्ष में हो जाएगी तो समझ लेना नाक निश्चित रूप से अब कटने वाली है। वह अवश्य ही पूर्ण आयु होने वाली है, तब जो है इस प्रकार का काम होता है। बहुत कहा तो उसको निकाल देना, छोड़ देना, बाकी काम के हो तो अवश्य याद रखना, अपनेपन को कभी भूलियो नहीं। अहिंसा परमो धर्म की